स्टार्टिंग में जो स्टेला थी वो तो पागलों की तरह खा रही थी और कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, आखिरकार इसको क्या कहते हैं। आर्या कहती है ये जूस है। स्टेला को तो वहाँ पर सभी खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और तो बस खाई जा रही थी। तभी स्टेला टेलीपैथी की मदद से तमा से बात करने लगती है। कहती है कि हे ये आर्या एक लड़की है, लेकिन आखिरकार उसने तुम जैसे स्ट्रॉन्ग को पेट क्यों बनाया है, ऊपर से एक काफी ज्यादा काइंड भी है। तमा भी उससे टेलीपैथी से बात करता है, कहता है ये मेरा मास्टर है, मेरा सेवियर। स्टेला सब सुनने के बाद अपने मन में कहती है तुम इसके बारे में इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हो, अब तो मुझे इससे डर भी लगने लगा है। तामा कहता है स्टेला मेरे मास्टर को मत बताना कि मैं एक बेहमूत हूँ। स्टेला पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। तामा बताता है अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो मैं उनके साथ और नहीं रह पाऊंगा। स्टेला हंसने लगती है और कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह को बंद रखूँ तो फिर तुम्हें मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा। जो सुनकर तो तामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। स्टेला कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा भी प्राइड है, मैं तुम्हें ऐसे थ्रेटन नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि तुम मेरे प्यार में गिरो। जो सुनने के बाद तामा थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और फिर वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले दिन में आर्या स्टेला को बाहर घूमने के लिए लेकर आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ ताकि तुम्हारा याददाश्त वापस आ जाए। तो तुम्हें कुछ याद आया है कि मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे थे और कहाँ पर रहा करते थे। स्टेला कहती है मैं सिर्फ फाइटिंग ही करती थी। आर्या कहती है मतलब कि क्या तुम भी एक एडवेंचरर थे। आर्या फिर सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है अब मैं क्या करूँ ताकि इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है और फिर स्टेला को बताने लगती है क्यों ना हम एक बार एडवेंचर करने जाए तो फिर तुम्हारा याददाश्त थोड़ा बहुत वापस आ सकता है। स्टेला भी खुश रहती है और कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। अब अगले दिन में वो सभी बल्कन के आर्मर स्टोर में होते हैं जहाँ पर की स्टेला अपने लिए कुछ कपड़े खरीदती है और कहने लगती है ये मुझे फिट तो आया है लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कपड़े से मैं मूवमेंट ढंग से नहीं कर पाती। ये देखकर तो उनको काफी अजीब लगता है। आर्या कहती है लैब्रिंथ काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत गार्ड भी पहनना चाहिए। स्टेला कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो अपने आर्म्स और पूंछ निकाल देती है। ये देखकर आर्या और बल्कन काफी हैरान हो जाती है और फिर कहती है स्टेला क्या तुम एक ड्रैगनाइट हो। स्टेला बोलती है मुझे पता नहीं है तुम लोग क्या बोल रहे हो, लेकिन जब भी मैं अपने पावर को रिलीज करती हूँ तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाती हूँ। वही पर तामा अपने मन में कह रहा था ड्रैगनाइट वो लोग होते हैं जो कि अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को ड्रैगन के बॉडीज की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आर्या फिर कहती है स्टेला अगर तुमने अपना आर्मर चूज कर लिया है तो फिर जाओ अपना वेपन चूज कर लो। स्टेला काफी ज्यादा खुश आती है और अपने लिए तलवार चूज करने लगती है, लेकिन वो तो चूज ही नहीं कर पाती। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद वो अपने लिए एक शील्ड चूज कर लेती है। बाल्कन तो शॉक्ड हो जाती है, कहती है उसने तो एक हाथ से ही अपने ब्लैक आयरन शील्ड को जगा दिया है, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने अपने ड्रैगन आर्म को भी यूज नहीं किया। तभी तामा टेलीपैथी से बात करता है, कहता है स्टेला तुम जितनी एग्रेसिव हो मुझे लगा था कि तुम कोई स्वॉर्ड या फिर एक्स चूज करोगी। मैं खुश हूँ कि तुमने मर्जी से मेरे साथ बात करने की कोशिश की। असल में जो पुराना मैं थी उसको शील्ड से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब से तुमने मुझे मार दिया तब मैं समझ गई कि अटैक के साथ साथ डिफेंस भी काफी ज्यादा मायने रखता है। तामा को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। स्टेला कहती है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे मार दिया था। बुरा मत फील करो, बल्कि मैं तो तुम पर ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे कोई स्ट्रॉन्ग ने मुझे मार दिया। इससे मैं प्यार के बारे में भी समझ गई कि प्यार क्या होता है। ऐसा सुनने के बाद तामा को काफी ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद स्टेला अपने लिए एक स्वॉर्ड भी चूज कर लेती है। अब अगले दिन में वो तीनों लेब्रिंथ में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो स्टेला थी वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, यहाँ तक कि उसका रैंक भी हमें नहीं पता। वो आगे आगे जाने लगती है, जो देखकर आर्या और बल्कन उसको रोकती है, कहती है इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन स्टेला आगे जाकर कुछ गॉब्लिन्स को भी ढूंढ लेती है और फिर वो तीनों गॉब्लिन्स एक साथ स्टेला के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन स्टेला इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसने तो शॉर्ड और शील्ड का यूज ही नहीं किया, अपने हाथों से उन दोनों को मार दिया था। ये देखकर आर्या और बल्कन काफी देर हैरान थी। तभी स्टेला को पीछे से और एक गॉब्लिन मारने वाला था, लेकिन स्टेला अपने स्वॉर्ड को उठाकर अपने एक ही बार से उस गॉब्लिन को बीच से काट देती है और खुश होकर कहने लगती है मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं पर उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर तो उन तीनों की हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर तामा अपने मन में कह रहा था स्टेला इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो कोई गलत बात पर ना चली जाए। आर्या कहती है स्टेला का कोई भी मेमोरीज नहीं है, इस वजह से हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो सुनकर तामा भी अपने मन में कहता है वो रेनकार्नेट कुछ दिन पहले ही हुई है, तो मास्टर के मुताबिक हमें उसकी सच में सपोर्ट करना चाहिए। वहीं पर स्टेला पागल हो रही थी
और कह रही थी मैं स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करना चाहती हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। आर्या और वल्कन कहती है तो फिर चलो दूसरे लेवल पर जाते हैं। वल्कन कहती है लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सीखना पड़ेगा। स्टेला एक्साइटेड होकर कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे स्वॉर्ड सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले उनको संभाल लूंगी। फिर वो लोग दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर की ऑर्क मिलता है और स्टेला तो अकेले उन सभी ऑर्क्स को एकदम पागलों की तरह मारती जा रही थी। अब अगले सीन में लोग थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर की आर्या और वल्कन स्टेला को थोड़ा सा सजेशन देने वाली थी, लेकिन स्टेला कहती है मुझे सजेशन की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो ग्राउंड में मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उतर जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि रोपर मॉन्स्टर था। और तभी तामा टेलीपैथी की मदद से स्टेला को बता रहा था कि ये मॉन्स्टर थोड़ा सा अजीब है, ये तुम्हारे ऊपर चिपचिपा सफेद चीज फेंकेगा जो कि काफी ज्यादा बुरा है। स्टेला तो पागल जाती है और कहती है ये जितना भी खतरनाक हो मैं इसको एक हट में ही मार दूंगी और फिर वो सीधा दौड़ कर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो रोपर तो अपने टेंटिकल की मदद से स्टेला के तलवार को पकड़ लेता है। स्टेला उस जगह से हिल नहीं पाती। तभी वो रोपर अपना सफेद चीज उसके ऊपर फेंक देता है जिसके वजह से स्टेला को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है और वो पागल की तरह चिल्लाने लगती है। ये देखकर आर्या और वल्कन उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन स्टेला तो उस मॉन्स्टर की तरफ पागलों की तरह अटैक करे जा रही थी। वहीं पर तामा ये सब कुछ देखकर अपने मन में कहता है स्टेला अपने काबू से बाहर निकले उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपने रोपर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। फिर अपने काफी सारे टेंटिकल्स निकाल कर वल्कन और आर्या को पकड़ लेते हैं ताकि उनको ज्यादा चोट ना आए और फिर उस रोपर को भी पकड़कर अपने वाटर हाउलिंग मैजिक की मदद से उस रोपर को मार देता है। फिर वो टेलीपैथी की मदद से स्टेला को शांत होने के लिए कहता है और कहने लगता है आखिरकार तुम अपना काबू क्यों खो रही थी बस इतने लो लेवल मॉन्स्टर के लिए। स्टेला कहती है मुझे माफ करना, जब से तुमने मुझे मारा तभी से मैं अभी भी ट्रॉमाटाइज्ड हूँ। तामा कहता है मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हालत है, लेकिन तुम डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर स्टेला खुश रहती है और फिर कहने लगती है तुम्हारे मुँह से ये सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है मैंने ठान लिया है कि अब से मैं एक ह्यूमन की तरह फाइट करूंगी। सीधा वो वल्कन के पास आती है, कहने लगती है कि वल्कन तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाना। वल्कन खुश होकर कहती है कि ऑब्वियस मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी और फिर तुम भी हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लेना। स्टेला एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ चलो करते हैं। वहीं पर तामा के पीछे अचानक सारी आ जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से कहती है तामा तुम्हारे पास बहुत सारे न्यू स्किल है और एक टेंटिकल स्किल तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। वो तो पूरी हवा सी हो गई थी और कह रही थी उस टेंटिकल स्किल के यूज करो और मेरे साथ तो सब करो। वहीं पर तामा की हालत तो ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो तीनों एक जगह पर बैठकर प्लान बना रहे थे और प्लान के हिसाब से स्टेला आगे रहेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और वो एक टैंक की तरह काम करेगी, जिससे कि आर्या और वल्कन जो कि पीछे है उनको अटैक करने का मौका मिलेगा और वो लोग इसी प्लान को लेकर आगे जाने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा ऑर्क का झुंड मिलता है। स्टेला तो पागलों की तरह उन ऑर्क को अपनी तरफ बुला रही थी। वो ऑर्क भी स्टेला की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन स्टेला एकदम अपने स्वॉर्ड को लेकर उस ऑर्क को हाथ ही काट देती है। दूसरी तरफ तामा जो था वो आर्या और वल्कन के ऊपर अपना डिवाइन ड्रैगन का मैच यूज करता है ताकि वो लोग पहले से शक्तिशाली हो जाए और उन लोग को ज्यादा चोट ना आए। फिर वो दोनों भी फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर वो तीनों मिलकर पूरा ऑर्क का झुंड को मार देते हैं और फिर कुछ दूर जाने के बाद उन लोग को एक बहुत ही बड़ा रॉपर मिलता है, लेकिन इस बार वो सभी मिलकर उस रॉपर को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। अब अगले दिन में वो तीनों वही नहाने की जगह पर आते हैं। स्टेला तो काफी एक्साइटेड होकर पूल में कूद भी देती है और तामा और आर्या भी अपने कपड़े उतर कर नहाना शुरू कर देते हैं। तभी स्टेला जो थी वो बार बार तामा को बुला रही थी और कह रही थी हाँ मेरे साथ आओ और खेलो। आर्या तभी कहती है स्टेला तामा को ऐसे परेशान मत करो। फिर जो तामा था वो तो सीधा जाकर आर्या के चंगू मंगू के ऊपर जाकर सो जाता है और उसके चंगू मंगू के साथ खेलने लग जाता है। ये देखकर स्टेला जेलस होती है और कहती है मैं भी उसको हक करना चाहती हूँ। फिर वो आगे जाकर आर्या के पास आती है और कहती है तामा को मुझे दे दो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे से वीक हो और इसलिए तामा को प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। आर्या गुस्सा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और फिर वो दोनों तो अपने अपने चंगुमंगू को लेकर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के चंगुमंगू के बीच में जो तामा था वो तो बिल्कुल फंस गया था और ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन तभी आर्या कहती है तामा को मेरे चंगुमंगू ज्यादा पसंद है, जिस वजह से स्टेला गुस्सा आ जाती है। बीच में तभी फर्क कर कहती है तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो, तामा हम सबका है। और दोनों कंफ्यूज होकर कहते हैं सबका इसका मतलब क्या है। बल्कन कहती है तामा का फर्स्ट वाइफ है आर्या और हम दोनों उसकी सेकंड वाइफ बन जाएंगे। स्टेला गुस्सा कर कहती है कि नहीं तामा का मैं फर्स्ट वाइफ बनूंगी। जिसके बाद तो आर्या और स्टेला फिर से अपने चंगुमंगू को लेकर फाइट करते हैं और उनके चंगुमंगू के प्रेशर के वजह से जो तामा था वो तो एकदम उछल जाता है। अब अगले दिन में वो दोनों गिल पर आते हैं और आना उन दोनों को देखकर कहती है क्या ये तुम्हारा न्यू दोस्त है। आर्या कहती है ये स्टेला है और हम इसका एडवेंचरर गिल में रजिस्टर करने के लिए आए हैं। आना कहती है वो तो हो जाएगा लेकिन मुझे तुमसे एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाना है। देखते हुए पर एक बंदा जाता है, कहता है मेरा नाम लेस है और मैं मिस आर्या से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। आर्या तो शॉक्ड हो गई थी। साइड से आना कहता है इस बंदे को एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए था, इस वजह से मैंने
तुम्हारा नाम इसको सजेस्ट करा। आर्या फिर पूछती है तो फिर मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा। वो बंदा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे एक कार्ड को सुरक्षित करो। उस कार्ड में एक कीमती चीज है जो कि मुझे किसी जगह पर पहुँचाना है और तुम लोगों को उसको गार्ड करना पड़ेगा। बलगन तभी कहती है मुझे माफ करना, मैं अपना दुकान खोलकर ऐसे ही नहीं जा सकती। आर्या कहती है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन तभी बीच में स्टेला कहने लगती है तो फिर आखिरकार आपका वो कीमती चीज क्या है, क्या हमें बताएंगे। लेस कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम लोगों को उसके बारे में यहाँ पर नहीं बता सकता, मेरे साथ आओ। जिसके बाद लेस उन तीनों को एक कमरे में लेकर आता है और वहाँ पर वो कीमती चीज ढका हुआ था। और जैसे लेस उसका कपड़ा हटाता है तो उसको देखकर तामा और स्टेला काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लेस कहता है इसको मैंने एक ऑक्शन में जीता था और हमें पता चलता है वो कीमती चीज तो स्टेला का पिछले लाइफ का अर्थ ड्रैगन रूप का स्केलेटन है। और ये देखकर स्टेला को काफी ज्यादा अजीब